नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज का पहला प्रश्न है, मगध काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मगध काव्य संग्रह पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किसकी रचना है? ए. लक्ष्मीकांत वर्मा, बी. श्रीकांत वर्मा, सी. दुष्यंत कुमार, डी. भीष्म साहनी। यह रचना है श्रीकांत वर्मा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वरों का प्रकार नहीं होता है। ए. दीर्घ, बी. प्लोत, सी. हास, डी. स्पर्श। इसमें जो स्वरों का प्रकार नहीं है वह है स्पर्श। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? ए. तुम बहुत हंसती हो, बी. मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, सी. मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, डी. हमें भी मिठाई दे दो। इसमें जो भाववाच्य वाला वाक्य है वह है मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक किसका है? ए. मोहन राकेश, बी. यशपाल, सी. उपेंद्रनाथ अश्क, डी. विष्णु प्रभाकर। आधे अधूरे नाटक यह मोहन राकेश का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। ए. अरस्तु, बी. क्रोचे, सी. प्लेटो, डी. जाक देरिडा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ए. निशाकर, बी. निशाचर, सी. तरड़े, डी. सुसान। इसमें जो चंद्रमा का पर्यायवाची है वह है निशाकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए. अरबी, बी. फारसी, सी. तुर्की, डी. संस्कृत। हिंदी शब्द यह फारसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ए. नल्ह सिंह, बी. जगनिक, सी. भट्ट केदार, डी. मधुकर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है।
ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी करुणालय। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है। ए भरभय रामायण, बी गीतावली, सी रामायण, डी दोहावली। तुलसीदास की रचना रामायण नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ए मैं, बी तुम, सी ए डी वह। इसमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वह है मैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस विधा को गद्य की कसौटी माना गया है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी निबंध। इसमें जो गद्य की कसौटी माना गया है किस विधा को, वह है निबंध विधा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की पहली रचना है। ए लहर, बी आंसू, सी झरना, डी कामायनी। जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना है वह है झरना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न के अनुसार अगला प्रश्न है, बनाफरी किसकी उपबोली है। ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी बघेली। बनाफरी यह बुंदेली की उपबोली है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ए श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ यह श्याम सुंदर दास का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित के लेखक हैं। ए मलूकदास, बी कृष्णदास, सी नंददास, डी चतुर्भुजदास। जुगलमान चरित के लेखक कृष्णदास हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। ए लोचन प्रसाद पांडे, बी मनोहर श्याम जोशी, सी शरद जोशी,
डी यशपाल। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं वह हैं लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होगा। ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष। जहाँ शब्द शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना का विकास का महाकाव्य किसने कहा है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र। नंदुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृति गीतावली है प्रबंध काव्य, चंपू काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। तुलसीदास की रचना जो गीतावली है वह मुक्तक काव्य है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक हैं। इसमें जो कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी, राजशेखर, भवभूत, भास। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दंडी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यह रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र, डी मोहन राकेश। इसका जो सही उत्तर है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, आदिकाल को विरुद्धों का सामंजस्य किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्र बंधु, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक आत्मकथा के लेखक हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बनारसीदास जैन, सी श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर नगेंद्र। प्रथम आधुनिक आत्मकथा के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ए यह वह, बी कोई कुछ, सी और किंतु, डी कौन क्या। इसका जो सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वह है कोई कुछ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया को किसने आंचलिक उपन्यास कहा है? ए गोपाल राय, बी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र, डी इलाचंद जोशी। देहाती दुनिया को किसने आंचलिक उपन्यास कहा? वह है गोपाल राय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मिठपोला में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। मिठबोला में जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? ए दिनकर, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी मैथिली शरण गुप्त। शुद्ध कविता की खोज के जो रचनाकार हैं वह हैं दिनकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन हैं? ए मंझन, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद, डी कुतुबन। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन सी सही है। किसी के अनुसार पूछा जाए तो अलग अलग कवि हैं। अगला प्रश्न है,
सो जोगी जाके मन में, मुद्रा रात दिवस न कराई निंदा, किसकी पंक्ति है? कबीर की, रैदास की, रज्जब की, मलूकदास की? इसका जो सही उत्तर है, सो जोगी जाके मन में, मुद्रा रात दिवस ना कराई निंदा, यह पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अलवर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 10, बी 12, सी 3, डी 16? इसका जो सही उत्तर है, अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा ना तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है, किसकी पंक्ति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी राम कुमार वर्मा? यह कथन अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? ए इल्लाचंद जोशी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी? प्रसाद को छायावाद का जनक इल्लाचंद जोशी ने माना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हुक्के का धुआं किसकी रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? हुक्के का धुआं यह कविता है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुमोदन का अंत कौन सी विधा है? ए निबंध, बी डायरी, सी संस्मरण, डी आलोचना? अनुमोदन का अंत यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुबेर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? धनद, बी यक्षराज, सी दक्ष जपाति, डी नरवाहन? इसमें जो कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है दक्ष जापति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
महर्षि का संधि विच्छेद होगा। इसमें जो महर्षि का संधि विच्छेद है, ए महधन ऋषि, बी महान धन ऋषि, सी महाधन ऋषि, डी महधन ऋषि। इसका जो सही उत्तर है महर्षि का जो संधि विच्छेद है वह है महाधन ऋषि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सह अक्षरः कड़ह अस्ति में विभक्ति है, ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। इसका जो सही उत्तर है वह है तृतीया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसने खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किया है? ए बेली ने, बी अब्दुल हक ने, सी गिल क्राइस्ट ने, डी किशोरीदास वाजपेयी ने। इसका जो सही उत्तर है, किसने खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किया है, वह है गिल क्राइस्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर होना का अर्थ है? ए प्रारंभ करना, बी पीछे हटना, सी विद्वानों को उपदेश देना, डी अंधविश्वासी होना। लकीर का फकीर होना का जो सही अर्थ है वह है अंधविश्वासी होना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, युगवाणी कविता किसकी है? ए निराला की, बी महादेवी वर्मा की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी महादेवी वर्मा बच्चन सिंह। इसका जो सही उत्तर है, युगवाणी कविता के जो रचनाकार हैं या कविता जिनकी है वह है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसका है? ए पंडित गौरी दत्त, बी श्रद्धाराम हिल्लौरी, सी प्रेमचंद, डी राधा कृष्णदास। देवरानी जेठानी की कहानी यह उपन्यास है पंडित गौरी दत्त का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महाशय में संधि सूत्र होगा? ए आद्गुणः, बी अकस्मण दीर्घः, सी इको यणचि, डी वृद्धिरेचि। इसमें जो सही उत्तर है महाशया में जो संधि सूत्र है
वह है अकस्मण दीर्घा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात नामक काव्य संग्रह किसका है? ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी शिवमंगल सिंह सुमन, डी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें सुभद्रा गलत टाइप हुआ है। मिट्टी की बारात नामक काव्य संग्रह शिवमंगल सिंह सुमन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से है? ए सखी संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय, डी निम्बार्क संप्रदाय। ध्रुवदास का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निराला कृति तुलसीदास कितने छंदों में है? ए 101, बी 108, सी 111, डी 18। निराला की रचना तुलसीदास यह 101 छंदों में विभक्त है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नदी किस विभक्ति का रूप है? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी तृतीया, डी द्वितीया बहुवचन। नदी यह जो रूप है विभक्ति वह द्वितीया बहुवचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम है? ए गौराग, बी निमाई, सी छिताई, डी ध्रुव। चैतन्य महाप्रभु का जो अन्य नाम है वह है गौरंग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है? राक्षस का मंदिर, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली। इनमें से जो लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक नहीं है वह अंधा कुआं, 3 आंखों वाली मछली, मादा कैक्टस। यह तीनों नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। राक्षस का मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है, राक्षस का मंदिर हर कृष्ण प्रेमी का नाटक है। अगला प्रश्न है, राम अच्छा बोलता है इसमें अच्छा है? विशेषण
क्रिया विशेषण अव्यय संज्ञा। राम अच्छा बोलता है, इसमें जो अच्छा है वह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ए प्रभाकर माचवे, बी धूमिल, सी प्रेमचंद्र, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तट के बंधन उपन्यास है? ए यशपाल का, बी विष्णु प्रभाकर का, सी दिनकर का, डी डॉक्टर देवराज। तट के बंधन यह उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकायतन नामक महाकाव्य किसके जीवन पर लिखा गया है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। लोकायतन नामक महाकाव्य यह महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? ए विधेयवादी पद्धति, बी वर्णानुक्रम पद्धति, सी कालानुक्रम पद्धति, डी समाजशास्त्री पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी शारदा, डी कुटिल। देवनागरी लिपियों में जो पूर्ववर्ती लिपियों की एक गलत है वह है खरोष्टी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राजशेखर का अपूर्ण नाटक कौन सा है? ए कर्पूर मंजरी, बी विद्वशाल भंजिका, सी बाल भारत, डी बाल रामायण। राजशेखर का अपूर्ण नाटक बाल भारत है।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ए 1865 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी, डी 1879 ईस्वी। कवि वचन सुधा पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1868 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के रचनाकार हैं। ए हरिवंश राय बच्चन, बी अंबिका दत्त व्यास, सी नारेंद्र शर्मा, डी दयानाथ। इसमें जो सही उत्तर है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो की नायिका है। ए पद्मावती, बी सत्यवती, सी राजमती, डी मृगावती। बीसल देवरासो की जो नायिका है वह है राजमती। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में समास है। ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी पीताम्बर में जो समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है श्री प्रवास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कथा सतीसर उपन्यास की लेखिका हैं। ए मन्नू भंडारी, बी कथा सतीसर उपन्यास की जो लेखिका हैं, ए मन्नू भंडारी, बी चंद्रकांता, सी प्रभा खेतान, डी मंजुल भगत। इसका जो सही उत्तर है
कथा सतीसर उपन्यास की जो लेखिका हैं वह हैं चंद्रकांता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल काव्य रूप की प्रमुखता है। ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी गीत काव्य। रीतिकाल काव्य की जो प्रमुखता है वह है रीतिकाल काव्य रूप में जो प्रमुखता है वह है मुक्तक काव्य। ऑप्शन मुक्तक काव्य। रीतिकाल काव्य रूप की जो प्रमुखता है वह है मुक्तक काव्य। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।